हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब पति को तलाक लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा सब पति कि भाई अब तलाक नहीं लेंगे, जब पत्नी से पीड़ित है तो क्या करें हम, हमें तो साथ में रहना ही नहीं है, तलाक ही है। तो देखो, मैं तलाक से बेस्ट ऑप्शन बताऊंगी कि देखो, जिन पतियों जो पति बहुत ज्यादा अपनी पति से पीड़ित है, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, जिनके दिमाग में ये थॉट तक आ गया है कि भाई हमें अब अपना जीवन ही त्याग देना है, सुसाइड कर लेना है। एक तो पीड़ित हो गए हद तक कि भाई क्या करे क्या नहीं, एक इतने ज्यादा पीड़ित हो गए कि सुसाइड करने की सोच रहे हैं। अब देखो, जैसे आप सबको पता है, पत्नियों के लिए, लेडीजों के लिए कानून बनाए गए, अधिकार बनाए गए हैं। पतियों के लिए तो वैसे कोई पर्टिकुलर कानून नहीं बनाया गया, अधिकार है, बस आपको उनको जानने की जरूरत है। और वो अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा बताती रहती हूँ। अब देखो, अगर पत्नी कोर्ट में पहुंच गई तो अगर पति पहुंचता है तो वो पीड़ित है, अगर पत्नी पहुंच गई तो वो महापीड़ित है। मतलब उसके साथ सच में अत्याचार हुआ है, भले वो झूठ बोल रही हो। ठीक है। तो आपके दिमाग में बस यही सोच आता रहता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत पीड़ित हूँ, मुझे सुसाइड करना, अपनी जिंदगी खत्म करनी है, क्योंकि ना मैं ये झूठे आरोपों में फंस गया, मेरी फैमिली भी फंस गई, ना इससे बाहर जा पा रहा हूँ, ना अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से खत्म। तो ये लाजमी बात है, जिसपे ये बीतती है ना वही समझ सकता है कि शादी तो करी थी घर बसाने के लिए, साथ में रहेंगे, माँ बाप की सेवा होगी, बट बिना किसी रीजन के ही इतने आरोपों में फंसाया गया है, आस पड़ोस समाज सब में इज्जत चली जाती है। तो ये सारा थॉट आ ही जाता है, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना तो आता ही है। तो देखो, पति पत्नी में पूरी तरीके से सबमत जब खत्म हो जाता है, अब मैं ये बोलूंगी, जब आपके पास सबूत है तलाक लेने के लिए, जैसे मजबूत ग्राउंड होता है कि हाँ इस आधार पे आप तलाक लेना चाहते हैं, जैसे कि पत्नी का रिश्ता है अडल्ट्री में, या कोई भी प्रूव है, आपके पास सबूत है स्ट्रॉन्ग, तो जब तो आप तलाक दो, पिटिशन फाइल करो तलाक की। जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो मत करो। आप करोगे, सबूत कोई है ही नहीं, आधार कोई है ही नहीं, कोई बता ही नहीं पा रहे हो, और पत्नी हमेशा कोर्ट में यही बोल रही है कि मुझे तो रहना है रहना है, और आपने तलाक की पिटिशन फाइल कर दी, तो इससे गलत आप ही साबित होंगे और तलाक की पिटिशन आपकी कैंसिल ही हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी पूरी तरीके से। तो जब तक आपके पास सबूत ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना हो, तब तक तलाक की पिटिशन फाइल मत करो। हाँ, अगर पत्नी खुद तलाक की देती है और बोलती है कोर्ट में, खुद बोल देती है मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप तलाक हो जाएगा। अब देखो, सबूत आपके पास है नहीं, तलाक भी चाहते हो, तो देखो, अगर कुछ छोटी मोटी बात है एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, कोर्ट कचहरी में बात पहुंच गई, रिश्ते को बचाया जा सकता है, तो आप पहले ये बात करो, देखो सबूत तो है ही नहीं, तलाक वैसे भी नहीं मिलेगा आपको, तलाक की पिटिशन फाइल करोगे, तो कोशिश करो आप अपनी पत्नी को वापस घर बुलाने की, पूरी कोशिश कर लो, फोन पे बात करके, मिल के, फेस टू फेस बात करके, या अपने पेरेंट्स को भेजो उनके घर पे, पूरी तरीके से नहीं होता, फिर आप क्या करो, एक सेक्शन 9 का केस कर दो। ठीक है। सेक्शन 9 का मतलब वापस घर पत्नी को बुलाने के लिए। सेक्शन 9 के बावजूद भी वो वैसे तो कोर्ट में बोलती है मुझे आना है, बट कोर्ट नोटिस जाएगा, उसको कोर्ट में प्रेजेंट होगी, उसको आना होगा, वो बोल देगी ठीक है मैं जाना चाहती हूँ, तो उसी समय उसको भेज दिया जाएगा, साथ में आप आ जाएंगे, ठीक है साथ में रहिए, फिर दोबारा अपना रिश्ते को एक चांस दीजिए, घर बसाइए। सेक्शन 9 के नोटिस के मिलने के बाद भी वो कोर्ट में भी प्रेजेंट नहीं होती, या फिर कोर्ट में आती है, बोलती है कि हाँ मुझे रहना है, बट फिर बोलते कि भाई क्यों नहीं रहना, ठीक है जाओ। उसके बाद भी टाइम दिया जाता है कि आपको अपने ससुराल जाना है, पति के साथ वापस जाना है, पत्नी नहीं जाती है। फिर वापस वही चीजें हैं कि भाई नोटिस मिलने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी नहीं गई, तो पत्नी ये एलिगेशन लगा देती, भाई मुझे ये रखता ही नहीं है सही ढंग से, तो मैं क्यों जाऊं, क्यों रहूं। ये चीजें, मतलब वापस जाना भी है, बट वापस घर जाना ही नहीं है, बट वो सिर्फ बोलने के लिए वर्ड्स है कि मुझे जाना है, मुझे रहना है। चीजें 1 साल हो जाता है, 1 साल मिलने के बाद भी जब पत्नी नहीं आती है, आपके साथ नहीं रहती है, तो सेक्शन 9 की जो डिग्री है उसका फेवर वो आपके पास में जाता है। इससे ये फायदा होगा कि आपको तलाक मिलने में फायदा होगा और जल्दी से आपका तलाक हो जाएगा। फिर आपको पास कोई सबूत हो ना हो, इससे कोई परवाह नहीं होता, तलाक की डिग्री, सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आप आसानी से आपको तलाक मिल जाएगा। देखो, क्योंकि ये होगा, पत्नी बोल रही थी, कोर्ट भी यही पूछेगा, भाई आप तो बोलती हो जाना है रहना है, बट पति ने वही, कोर्ट भी यही देख रहा है, पति तो पूरी कोशिश कर रहा है बुलाने के लिए, वो वैसे भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, सेक्शन 9 का भी केस कर रहा है, हमेशा कोर्ट में भी बोलता है आके,
बट पत्नी ही नहीं जा रही, वो सिर्फ उसको झूठे केसों में फंसाई जा रही है। और बात करें जब झूठे केसों में कि ठीक है आपके साथ हुआ है, अत्याचार हुआ, उल्टी हुई है, सबूत दिखाओ, सबूत भी पत्नी के पास कुछ नहीं होता, तो यही साबित होगा कि भाई पति ठीक है, वो वापस घर बसाना चाहता है, बट पत्नी नहीं रहना चाहती। सेक्शन 9 का भी केस गया, फिर भी वो उसके बाद वापस नहीं गई, 1 साल का टाइम हुआ, नहीं गई है, तो पति के फेवर में केस जाएगा। कोर्ट भी ये बात समझ जाएगी कि पत्नी बस सबक सिखाने के लिए उस पर दबाव बना रही है, उसको मेंटली फिजिकली प्रेशर देने के लिए, परेशान करने के लिए ये केसेस किया जा रहा है, और उसके पास उसके साथ रहना ही नहीं है मेन तो कारण, ठीक है, तो इसलिए ये उसको सिर्फ कर रही है। तो आपको डिग्री भी मिल जाएगी, और फिर उसके बाद तुरंत तलाक की पिटिशन फाइल कर दो, आपको तलाक भी मिल जाएगा। और फिर इन केसों में आपको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्नी तो वापस आ नहीं रही है, वो अपनी मर्जी से गई है, और जो वो आप पे आरोप लगा रही है, जो ससुराल वालों पे आरोप लगा रही है, उसके पास उसके कोई सबूत है ही नहीं है, ना वो कोर्ट में सबूत दे रही है। एक तरफ क्या होगा, जो उसके झूठे केसेस भी है, जब कोर्ट भी देखेगा, कोर्ट उसके सारे झूठे केसेस 498 डीवी भी वो भी डिसमिस हो जाएंगे। दो आधार बन जाएंगे, एक सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिलेगी, झूठे केसेस डिसमिस हो जाएंगे, उस आधार पर भी आप तलाक की पिटिशन फाइल करते हो तो आप ले सकते हो, फिर तलाक आपको मिल जाएगा। बट हमेशा बोल रही हूँ, जब आपके पास कोई सबूत ना हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो ना हो, तो आप तलाक की पिटिशन फाइल मत करिए, यही रिजल्ट आएगा। फिर तलाक मोस्टली यही हस्बैंड करते हैं, तलाक तुरंत जाके कोर्ट में दे देते हैं, पत्नी नहीं आ रही है, अब जाके बोल देंगे भाई पत्नी नहीं आ रही, लड़ाई झगड़ा हो गया, मुझे तलाक चाहिए, उसके साथ रहना नहीं है। बाद में पता चलता है आपकी तलाक पिटिशन कैंसिल हो गई, डिसमिस ही हो गया। क्यों? सबूत कहाँ है आपके पास? जिस आधार पे आप तलाक मांग रहे हो उसका कौन सा ग्राउंड है, वो किस आधार पे मांग रहे हो, क्या सबूत है आपके साथ कि पत्नी आपके साथ अत्याचार कर रही है, या उसका रिश्ता और किसी के साथ है? सबूत तो दोगे, जब भी तो कोर्ट भी देखेगा, हाँ भाई तलाक लेने का इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, एक आधार है इसके पास एक मजबूत, तो उसी आधार पे तलाक मांग रहा है। जब होगा ही नहीं तो केस तो डिसमिस ही करेंगे। और ऊपर से और दूसरी बात, फिर पत्नी कोर्ट में हमेशा थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ, यही बातें बोलती है कि मुझे तो रहना है, मुझे तो रहना है, और आपने पिटिशन फाइल कर दी तलाक की, तो क्वेश्चन तो आप पे ही आएगा ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो सोच समझ के, जब आपके पास सबूत हो तो तलाक की पिटिशन फाइल करो, सबूत ना हो तो जो मैंने कहा है प्रयास करो पुल पत्नी को वापस लाने का। आ जाती है ठीक है, एक रिश्ते को एक चांस दो दोबारा, ठीक है, नहीं आती है तो सेक्शन 9 का जो केस करते हो वो आपकी फेवर में 1 साल के बाद जाएगा, उस आधार पे सेक्शन 9 के इस पे आपको तलाक मिल जाएगा। और अगर पत्नी आपकी अडल्ट्री में है, हमेशा बोलती हूँ सबूत है, सबूत इकट्ठे करिए, उस पर कोर्ट को प्रेजेंट करिए, ये भी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है तलाक लेने का। ये क्रूरल्टी आपके साथ भी हुई है, उसने झूठे केसेस लगाए हैं, आरोप बाद में साबित हो जाते हैं झूठे हैं, तो इस आधार पे भी आप तलाक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, इन आधारों पे अगर है आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग सबूत है, तो फिर आप तलाक की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बिना सबूत के तलाक की पिटिशन फाइल मत करो। वहां पत्नी बोल रही है मुझे रहना है रहना है, आप डिवोर्स की पिटिशन, तो दिक्कत आपको हो जाएगी। और ये जो चीजें हैं, जो सोच आपके थॉट माइंड में चलते रहते हैं, बहुत पीड़ित हो गया, मुझे डिवोर्स, मुझे सुसाइड करना है, ये करना है, तो ये चीजें मत करिए। तलाक भी एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग काउंटर केस है ना, अगर जिसे आप अच्छे से लड़ो ना तो ये हथियार के रूप में काम आएगा, बट बिना सबूत के बिल्कुल नहीं। सबूत है तो लड़िए, और जल्दी से जल्दी फास्ट केसेस। आपको अपनी वाइफ पे दबाव बनाना है, प्रेशर करना है, और बल्कि होता उल्टा है, पत्नी आप पे दबाव बनाती है, झूठे केसों में फंसाती है, दबाव आप पे इतना फुल कर देगी, आप ही परेशान हो जाते हो, जो वो चाहती है वो कर देते हो, बट करना बिल्कुल वो नहीं है आपको। आप पत्नी पे दबाव बनाओ, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, उसके साथ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको दबाव बनाना है, आपको केस जीतना है, आपको अपने केस को जल्दी जल्दी फिनिश करना है, ठीक है। तो ये वीडियो हमेशा मैं उनके लिए कहती हूँ जो पत्नी झूठे केसेस लगाती है पति पे और झूठे केस में फंसाती है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरे पास ये हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के सभी को करूँ। बिना सबूत के तलाक की पिटिशन फाइल मत करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, सबूत है, तो फिर ही करिए। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।